नमस्कार, मैं सुरेंद्र यादव आदर्श एकेडमी से। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारी चल रही है करंट सीरीज में अपने टारगेट किया है 500 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड 500 क्वेश्चन 2022-2023 के करंट को जोड़ते हुए 18-20 जो करंट में 15 से लेकर 20 के बीच में करंट के जो क्वेश्चन है उन पे प्रहार करना इस बार टारगेट है। बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए मैं क्वेश्चन सीरीज चला रखी है। जो भाई ये पूरे क्वेश्चन देख के जाएगा ना एग्जाम में, मैं गारंटी देता हूं सीधे के सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद में क्वेश्चन तैयार किए हैं मैंने। हमेशा इन कौन सा एग्जाम में आ सकता है, किस टाइप का एसएससी पूछता है, प्रीवियस ईयर्स दिल्ली पुलिस में कैसा, सीपीओ में कैसा पूछा गया है, सीजीएल सीएचएसएल में कैसे एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, तमाम एग्जाम्पल देखने के बाद में मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। तमाम बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें खेल आ गया, राजनीतिक घटनाएं आ गई, पड़ोसी देशों के मुद्दे हैं, हमारी जनगणना, जो हमारे जो आंकड़े हैं, ठीक है, सूचकांक है, हमारे G20 है, एससीओ है, G7 है, ब्रिक्स है, ऐसे जो क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट, ठीक है नहीं, बजट है, इनके आसपास के जो क्वेश्चन पूछता है वो सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। आज की सीरीज में आगे चलते हैं। क्लास अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें। आपका जो प्यार प्रेम है थोड़ा और काम करने का प्रेरित करता है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करें क्लास को और कमेंट भी करें। कोई अभी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम से आपके लिए एक अच्छा प्रयास है। हमारा गुरुकुल चलता है, ऑफलाइन के हम माहिर हैं, ऑफलाइन के तगड़े प्लेयर हैं, क्योंकि 13 घंटे का शेड्यूल, 6 घंटे प्रतिदिन क्लास, 6 घंटे लाइब्रेरी। ऑनलाइन में भी थोड़ा सा स्टार्ट है और आप लोगों से प्यार चाहते हैं, आप सपोर्ट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट, साल भर में इतना बड़ा कंटेंट खड़ा कर देंगे कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे इस चैनल से। तो कमेंट जरूर करें। ये मेरा साथ में आदर्श एकेडमी का जो आपका टेलीग्राम चैनल है, आदर्श कोचिंग डिफेंस के नाम से, वो भी आप ज्वाइन करें। चलो दोस्तों, बात करते हैं आज की सीरीज में, आगे चलते हैं। तो देखें दोस्तों, 216 नंबर क्वेश्चन पे आज अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे 216 नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों देखें, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इन्वेशन इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? अटल जी का नाम आप सब जानते हो, भारतीय राजनीति के पौधे। अटल जी का वो डायलॉग आपको याद रहेगा, ये सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश बना रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। वही अटल जी, क्या लाजवाब कवि थे अटल जी, और हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अटल ग्राम सड़क योजना से पूरे भारत में नई नई सड़कों बनी थी। आपको पता है, यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। अटल जी को कौन नहीं जानता? अटल जी एक बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। तो अब बात है कौन सा राज्य है, तो अपनी बात कर रहे हैं मत्स्य पालन अटल। तो मत्स्य पालन की मैं बात करूं तो अपना एक राज्य है यहाँ, कौन सा राज्य है? केरल, जिसकी आपको राजधानी पता है, कहाँ राजधानी है केरल की? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, और पिनरेन विजयन इसके सीएम है। यहाँ अपना केरल राज्य है। इस केरल राज्य में, हाँ भाई, ये शुरुआत हुई है, किसकी शुरुआत हुई है? मत्स्य पालन, मत्स्य यानी मछली पालन से रिलेटेड, और इसका नाम अपन ने क्या रखा है? अटल, अटल नाम रखा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, खूब एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है केरल में, तो याद रखना केरल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देश अपने सरकारी स्कूलों में बच्चों को अबाया पहनने पर रोक लगाए? अबाया पहनना मतलब एक प्रकार से जो मुस्लिम महिलाएं होती है, जो पूरा कपड़ा पहनती है, उसको बोलते हैं अबाया। एक होती है बुर्का, एक होता है पूरा जो ड्रेस होता है, उसको अबाया कहते हैं। तो एक देश ऐसा है जिसने अबाया पर रोक लगा दी। इसने 2004 में पहले बुर्के पर रोक लगाई थी, अब इसने पूरे अबाया रोक लगा दी। कौन सा देश है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश का नाम है फ्रांस। तो आपको पता है देश का नाम है फ्रांस, सबको पता है फ्रांस देश है, यूएनओ का स्थायी सदस्य है, तो इनके पास पावर है बड़े बड़े फैसले लेने की, धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, सीन नदी पे पेरिस है, तो आपको पता होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा देश है? फ्रांस देश। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला, बहुत फेमस क्वेश्चन हो सकता है इस बार, हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे। तो सबको पता है, भारत ने चंद्रयान 3 प्रक्षेपण किया था, बहुत इंपोर्टेंट है। इसरो, हमारा जो सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा में, वहां से इसरो ने यहाँ इसका प्रक्षेपण किया था चंद्रयान 3 का। 14 जुलाई, 23 अगस्त को हम पहुंचे थे। इसका जो जिस बिंदु को हमने रखा, जहां हमारा चंद्रयान 3 उतरा, उसको हमने नाम दिया, वो आप कमेंट करें क्या नाम दिया। तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बहुत कम बजट में, लगभग 615 करोड़ के बजट में हमने रॉकेट, ये जो चंद्रयान 3 प्रक्षेपण कर लिया, ये भी बड़ी बात है। लोगों के यहाँ बॉलीवुड में, हॉलीवुड में मूवियां बनती है इसमें बनने, एक चंद्रयान 3
कौन से ध्रुव पे गए थे? दक्षिण ध्रुव पे। तो भारत पहला देश ऐसा है जो दक्षिण ध्रुव पे, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे पहुंच पाया है। ये बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मोदी जी, हमारे इसरो, हमारे अंतरिक्ष के सभी विज्ञान, हमारे जो सोमनाथ जो इसरो के अभी मेन अध्यक्ष हैं, उनको तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा प्रचंड लहराया, विश्व स्तर पे भारत का नाम बनाया इन लोगों ने। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ब्रिक्स स्टार्टअप, आपको पता है ब्रिक्स में 5 देश हैं। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया 6 देशों को इनवाइट भी किया है ब्रिक्स ने। ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो आप मुझे कमेंट करेंगे, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ब्रिक्स का मुख्यालय पूछ ले आपको। ब्रिक्स में कौन से 5 देश हैं वो भी आप मुझे कमेंट करें। ब्रिक्स में आखिरी देश कौन सा जुड़ा था वो भी आप कमेंट करें, और ब्रिक्स में से कौन कौन से देश हैं वो भी आप कमेंट करें। तो इसका जो लॉन्च किया जाएगा वो है अपना भारत। हाँ भाई, स्टार्टअप, ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम जो है वो कौन सा देश है? भारत, BRICS, ब्रिक्स। हाँ भाई, ब्रिक्स में आप यहां से ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और अंतिम देश था साउथ अफ्रीका। तो अपन भारत ने ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम जो है वो क्या है, लॉन्च किया है। बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, आप ये भी कमेंट करें कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ है, ब्रिक्स की कौन सी बैठक इस बार कहां हुई है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप बताओगे साहब। ब्रिक्स का जो बैठक हुआ है कहां हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, देखो ये क्रॉस ऑफ द ऑर्डर सुनते ही बच्चा जाता है फ्रांस के पास, लेकिन फ्रांस वाला जो अवार्ड था वो लीजनर अवार्ड था दोस्तों। कौन सा था? लीजनर। ये है क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर। हाँ भाई, ये अलग है। तो ये दिया था ग्रीस, ग्रीस की राजधानी सबको पता है एथेंस, ग्रीस की राजधानी है एथेंस। तो ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्रॉस ऑफ द लीजनर होता तो आप लगा देते फ्रांस। लोगोहू पोपुआ गिनी का है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा देश है दोस्तों? ग्रीस, राजधानी एथेंस है। कौन सा वर्ड है? क्रॉस ऑफ द ऑर्डर। मोदी जी को आपको पता है न्यू पोपुआ गिनी से, फ्रांस से, फिजी से, ठीक है कि नहीं है, और जो मिस्र से, इसके अलावा ग्रीस से, बहुत सारे देशों ने बहुत अवार्ड दिए हैं। मोदी जी ने विश्व स्तर पे भारत का नाम प्रचंड लहरा, प्रचंड झंडा लहराया है साहब। आज विश्व स्तर पे पहचान दिलाई है। हर देश, चाहे वो फ्रांस हो, रूस हो, अमेरिका हो, ब्राजील हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तमाम देश भारत के साथ सहयोग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। तो ये कमाल का काम है। मोदी जी, मैं आपको फिर कहता हूं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी है, इतना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब मोदी जी नहीं होंगे किसी दिन, हम लोग सोचेंगे कि क्या महान व्यक्ति इस देश का पीएम रहा था। ये मेरी अवधारणा है, किसी राजनीतिक दल के तहत नहीं कह रहा हूं मैं। अभी इस साल मैंने पूरा 2024 का करंट का ब्यौरा किया है, पूरा देखा, तो ऐसा कोई दिन नहीं मिला दोस्तों मुझे जिस दिन कोई इवेंट नहीं हुआ भारत में, कोई भारत भी की प्रगति में, भारत के विकास में, विकसित होने में कोई काम नहीं किया गया हो। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, तमाम मुद्दों पे कोशिशें हैं। इतना बड़ा देश, कोरोना की इतनी बड़ी मार के बाद में एक आज विश्व स्तर पे एक अकेला भारत है जिसकी जीडीपी ग्रोथ है, बाकी पूरी दुनिया की जो है जीडीपी डाउन पड़ी है। मोदी जी इसके लिए वास्तव में तारीफ के लायक हैं। मुझे नहीं पता इस बात का कि हो सकता है कुछ फैसले हों जिनमें दिक्कतें भी हों, लेकिन मुझे लगता है एक पिता जो घर चलाता है उसके भी कुछ फैसले गलत हो जाते हैं, लेकिन पिता पिता ही है। मुझे लगता है मोदी जी से बेस्ट पीएम अभी इस देश में नहीं हो सकता, और अगले 5 साल भी मोदी जी ने इस देश को दिए तो शायद मुझे लगता है जैसे इतिहास में बदला, बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर की जो धारा थी वो उठाई, बहुत बड़ा जो मुद्दा था, जो मस्जिद का मुद्दा था यूपी का, ठीक है कि नहीं है, वो मुद्दा हुआ, 3 तलाक वाला मुद्दा हुआ, जीएसटी वाला बात हुई, नोटबंदी वाले, ये बड़े फैसले हैं। और मुझे लगता है मोदी जी इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये बदलेगा देश। तो मुझे लगता है मोदी जी का नाम हमेशा अमर रहेगा। तो बहुत अच्छा है मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों आपका कि आपने हमें एक नई दिशा में भारत को लेके जा रहे हो। आप भारत के लोक और आदिवासी अभिव्यक्तियों की राष्ट्रीय त्योहार उत्कर्ष, उत्कर्ष और उन्मेष, ये दोनों ही हैं वो आपके जो है कहां से संबंध है? उत्कर्ष और उन्मेष वो भोपाल, यानी मैं आपको कहूं आपके एमपी से संबंध है। उत्कर्ष और उन्मेष ये दोनों जो चीजें हैं, उन्मेष जो है
और उत्कर्ष जो है ये दोनों किस से संबंधित है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा ये दोनों जो अपने एमपी, तो उत्कर्ष इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भारत के लोक और आदिवासी अभियुक्तियों का राष्ट्रीय त्योहार है भाई, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय त्योहार अगर आपको पूछ ले तो आपको उत्कर्ष का उद्घाटन कहां हुआ है? भोपाल में हुआ है दोस्तों। कहां हुआ है? भोपाल में हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद भी रखना है, मैं आपको कहना चाहूँ। और साहित्य महोत्सव, साहित्य महोत्सव जिसका नाम है उन्मेष, ये भी अपने एमपी में ही है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साहित्य महोत्सव जिसका नाम उन्मेष वो, और उत्कर्ष दोनों किससे संबंधित है? भोपाल से संबंधित है, एमपी से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम, बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा जबरदस्त, खूब एग्जाम में पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है, घना इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, हमें जो सर्वोच्च न्यायालय की जब कोई हमें किसी में अपन भाग लेना चाहते थे, कोई दलील चल रही है, कोई केस चल रहा है, उसमें भाग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन को टिकट वगैरह कटवानी पड़ती थी, बड़ा झंझटबाजी थी। इसीलिए भाई साहब इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन एक पोर्टल लॉन्च कर दिया साहब, सुस्वागतम, आइए और ऑनलाइन ही टिकट लीजिए। कौन, किसकी बात है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या है भाई? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नाम क्या है भाई? सुस्वागतम। कौन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाता है, आपको डायरेक्ट ऑनलाइन ही पास मिल जाएगा, आप जाइए और उसमें भागीदारी लीजिए। तो ये सर्वोच्च न्यायालय, अभी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, तो आप कमेंट करें। 50वें नंबर के न्यायाधीश हैं वो कौन है, आप जरूर कमेंट करें। 50वें नंबर के न्यायाधीश अभी कौन है भारत के। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के लिए किस शहर से खादी बुनकर वहाब अंसारी को लाल किले, अब देखो लाल किले में विशेष अतिथियों को इकट्ठा किया था। भारतीय, हमारे भारत देश में मोदी जी में यही कला है, जो भी भारत के लिए अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो। ये कमाल की बात है, चाहे वो बच्चा हो, बच्चे को वो उत्साहित करेंगे पढ़ने के लिए, वैज्ञानिक हो तो वैज्ञानिक को उत्साहित करेंगे वो प्रयोग करें। ये मोदी जी को अलग बनाता है। मेरा दिल यही मोदी जी के लिए फिदा है, क्योंकि ये सोच उनकी है ऑल टाइम पॉजिटिव, अच्छा करते जाओ, मस्त रहो सब। तो ये मोदी जी का अच्छा गुण है। हमें लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए, तो एक नाम है वहाब खादी बुनकर, खादी से संबंधित बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, नाम है वहाब अंसारी। वो किससे संबंधित है? वहाब अंसारी। तो आप मुझे बताएंगे वहाब अंसारी का संबंध जो है दोस्तों, वो अपने वाराणसी से है भाई। कहां से दोस्तों? वाराणसी, यूपी, उत्तर प्रदेश, वाराणसी आपको पता है, वहां से इनका संबंध है। और क्या नाम है? वहाब अंसारी। किससे रिलेटेड है? खादी से रिलेटेड है। कहां बुलाया? लाल किले में विशेष अतिथियों में इनको बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, 3D आप जानते हो 2D होता है, 3D जो है 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन अपने बेंगलोर में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है हमारा बेंगलोर। तो बेंगलोर अंतरिक्ष शहर भी कहते हैं बेंगलोर को, तो बेंगलोर इसका उत्तर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चंद्रमान पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का क्या नाम है? अभी मैंने आपको बताया, आप कमेंट करें। तो अब आपके पास क्वेश्चन भी आ गया, तो शिव शक्ति, इसका क्या नाम रखा है भाई? शिव शक्ति। हमारा 14 जुलाई को स्टार्ट हुआ था ये, और 23 अगस्त को पहुंचा था। 26 अगस्त को मोदी जी ने इसका बिंदु का नाम रखा शिव शक्ति बिंदु। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या नाम रखा था, तो शिव शक्ति। आप कमेंट करें कि हमारा जो चंद्रयान 2 पहुंचा था उस बिंदु का क्या नाम था, ये भी आप कमेंट करें। चंद्रयान 2 जब पहुंचा था तो उस बिंदु का मैंने नाम क्या रख रखा था, उसका नाम आप कमेंट में करें। अगला क्वेश्चन, रूसी विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में की गई है? रूसी विश्वविद्यालय की स्थापना की है चौधरी चरण सिंह विद्यालय। चौधरी चरण सिंह आपको पता है भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं की याद में हम जो है 23 दिसंबर को क्या बनाते हैं भाई? हम 23 दिसंबर को क्या बनाते हैं, आप कमेंट करेंगे 23 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, 23 दिसंबर को कौन सा डे है? तो 23 दिसंबर आप कमेंट करें कौन सा डे होता है 23 दिसंबर को? किसान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? किसान दिवस मनाते हैं। तो चौधरी चरण सिंह जो है उस विद्यालय में हमने रूसी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद भी रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस राज्य
सरकार ने बैडमिंटन के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो कौन सा राज्य है जिसने बैडमिंटन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की बात की है? तो आप देखिए बताइए कौन सा राज्य ऐसा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ भाई, तो बहुत आसान उत्तर है असम राज्य हमारा। असम के एक बहुत फेमस जगह है गुवाहाटी, बहुत इंपॉर्टेंट, असम का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है गुवाहाटी। इस गुवाहाटी में क्या शुरुआत हुई है दोस्तों? तो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किस रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। बैडमिंटन का जो एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है वो असम गुवाहाटी में स्टेबल किया गया है भाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारत की सबसे कम उम्र की तीरंदाज, बहुत कम उम्र की 17 साल की एक लड़की। अभी यहाँ 17 साल का बच्चा भाई घर से बाहर नहीं निकलता, यहाँ 17 साल की लड़की ने विश्व भर में बड़ा नाम कमा लिया। इस लड़की का नाम पता होना जरूरी है। तो इसका नाम है अदिति स्वामी। अदिति स्वामी किस खेल से संबंधित? तीरंदाजी। तो अदिति की अचूक है भाई, अदिति जो तीर मारती है अचूक मारती है। अदिति, अद्वित न चूकने वाला, अदिति स्वामी 17 साल की लड़की है, सबसे कम उम्र तीरंदाज विश्व चैंपियन बन गई दोस्तों। तो भैया महिलाओं के लिए रोल मॉडल की बढ़ेंगी। जो महिलाएं, जो लड़कियां आज पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, वो भी रोल मॉडल बने। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कोई भी लड़की जब किसी शहर में पढ़ने आती है गांव देहात से, मैं पर्सनली बताना चाहूंगा, मैं खुद एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो एक लड़की यहाँ जयपुर में आके सफल हो जाती है तो उस पूरी तहसील में और लड़कियों के दरवाजे खुल गए कि वो तमाम लड़कियां भी, घर वाले उनको कहेंगे जाओ बेटा आप भी पढ़ के कुछ लगो। लेकिन एक लड़की जयपुर शहर में आ गई और फेल होकर चली जाती है, या कोई कोई गलत चीज करती है, जैसे कि आजकल थोड़ा सा ट्रेंड है, आजकल के युवा बहुत जल्दी जो हैं वो डायरेक्शन भटक जाते हैं। एक लड़की, मैं आपको फिर कहता हूं, पूरी तहसील की लड़कियों के लिए दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि वो मिसाल है। गांव में बात बहुत जल्दी फैलती है, सिलेक्शन लेके चली गई तो ये फैल जाएगा कि लड़कियां, उसकी बेटी है वो एलडीसी या इस पोस्ट पे चली गई, आप भी जाओ। लेकिन आपने कोई गलत चीज ट्रेंड पैदा कर दिया, वो जाके खो के आई, तू और जाके आएगी। तो मेरा स्पेशली लड़कियों को, महिलाओं को जो है स्पेशली विनती है कि जब आप कहीं बाहर आए तो आप ये ना सोचे कि मैं सफल हो रही हूं। आज भी भारत कहने को पुरुष और जो महिला है वो दोनों एक समानता की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी हमें 10-15 साल लगेगी लड़कियों की स्थिति को सुधारने में, हमारी सोच को डेवलप करने में। हम बराबर सोचें, वो मानसिकता मजबूत हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लड़कियों को इसके लिए कमर कसनी पड़ेगी। जो भी लड़की आई जयपुर या कहीं भी किसी भी शहर में, जो टारगेट घर से लेके आए वो हर हालत में हासिल करना है। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने टारगेट से ना भटकें, क्योंकि आप फेल नहीं हो रहे हैं, आपकी तहसील की, आपकी गांव की लड़कियां बाकी फेल हो रही हैं। जिनके जो आपसे जूनियर हैं उनके सपने भी दबके रह जाएंगे। इसलिए मैं आप तमाम युवा जो मेरी बहनें हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक सही डायरेक्शन में आप काम कीजिए कि आप बाकी लड़कियों के लिए मिसाल बन जाए। तो मैं अदिति स्वामी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने 17 साल में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप का दर्जा हासिल कर लिया। ये कमाल की बात है, आप सब लोग तालियां बजानी चाहिए, बहुत जबरदस्त, शानदार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के तेज गेंदबाज, हाँ भाई ये स्टीवन था भाई, स्टीवन फिन। थोड़ा डीप क्वेश्चन है, क्रिकेट से ये तेज गेंदबाज थे इंग्लैंड के, इन्होंने संन्यास ले लिया, तो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। ये याद रखे ना रखे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी है जिन्होंने 600 विकेट ले लिए टेस्ट में, इनका जरूर नाम याद रखना। वही खिलाड़ी है जिसको 6 छक्के मारे थे युवराज ने, इसका नाम याद रखना। इन्होंने भी संन्यास ले लिया, तो इनका जरूर नाम याद रखना। कमेंट करें कौन सा खिलाड़ी था जिसको 20 मैच में, T20 मैच में युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे। इन्होंने संन्यास लिया, उन्होंने 600 विकेट, सर्वाधिक विकेट इंग्लैंड की तरफ से लिए हैं 600। तो इनका नाम जरूर वो कमेंट करें। अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों आपके लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2030 खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम बदलकर क्या कर दिया? खेलो इंडिया महिला लीग, हमारे आपको पता है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, तो खेलो इंडिया महिला जो लीग है उसका नाम चेंज कर दिया और ये नाम कर दिया अस्मिता महिला लीग। अस्मिता महिला लीग, ये नाम इसलिए चेंज किया कि अस्मिता नाम में कई चीजें बिल्ड हैं, जिससे इसको जब आप अनाउंस पूरा खोलते हो तो ये बहुत सारा बड़ा नाम निकल के आता है। मैं बताना चाहूंगा आपको, हाँ भाई, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पिरिंग वुमेन्स थ्रो एक्शन, ऐसा कुछ इसका अंग्रेजी पूरा वो विवरण है।
तो इसमें कई माइलस्टोन, ठीक है कि नहीं, अचीवरिंग, ऐसे कई चीजें इसमें आई है इस नाम में। तो ये नाम चेंज किया है, अस्मिता महिला लीग, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम चेंज कर दिया। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। तो दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें, और ये क्वेश्चन सारे जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाइयों, आप इन क्वेश्चनों को एग्जाम से पहले जरूर एक बार देख लें, आपको हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बात इतनी करेंगे, और फाइनल में आपको इनकी पीडीएफ 500 क्वेश्चन की पीडीएफ भी डालूंगा। तो आप जो आदर्श कोचिंग डिफेंस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।